ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमारे पास जी हमारे स्टूडेंट हैं अमार। अमार, आपका जो वो एडमिशन है वो फिजिकल है या ऑनलाइन करवाया था आपने? नहीं, मेरा ऑनलाइन। ऑनलाइन है, ठीक है। अच्छा, जिनका ऑनलाइन है वो स्टूडेंट्स तो ठीक है, वो ऑनलाइन आ सकते हैं, लेकिन जिनका फिजिकल है वो एटलीस्ट फिजिकल क्लास के लिए आए, ताकि हम लोग जो है ना वो प्रॉपर अपने बैच को लेकर चलें, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अकेली क्लास में बैठी रहूंगी तो फिर पढ़ाने का भी मज़ा नहीं आएगा, और अगर आप लोगों ने वीडियोज़ ही देखी हैं तो फिर यूट्यूब पे भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो फिजिकल क्लास में आया करें। अच्छा, गर्मी का क्या सीन है, लग रही है ज़्यादा? लग रही है। चलो मैं उनको कह देती हूँ एसी ऑन करवा देते हैं। मैसेज कर दिया मैंने इनको। आगे चलते हैं। अच्छा जी, हमारा आज जो है ना वो फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर हमारा इस तरह से है कि आज हमारा इंट्रोडक्शनल जैसे लेक्चर होता है ना वो लेक्चर है। तो हम इसमें सबसे पहले एक नोट पैड ओपन कर लेते हैं, बल्कि नोट पैड से भी ज़्यादा बेहतर है एक वर्ड की फाइल खोल लेते हैं। अच्छा, स्क्रीन को मैं शेयर कर देती हूँ। अगर आपने क्रोम पे नया टैब ओपन करना है तो आप कंट्रोल और टी को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये आपका नया टैब जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? नहीं हो रही? आप क्लास ज्वाइन की हुई है आपने अपने मोबाइल से, लैपटॉप से? नहीं की, आप पहले करेंगी फिर आपको शो होगी। व्हाट्सएप कनेक्ट है आपके लैपटॉप में? लाइन मैं लगा देती हूँ, आप लेके आएंगे। अब जैसे ही आप ये सेंड करोगे वो पूछता है कि आपने इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना है या कॉर्पोरेट अकाउंट क्रिएट करना है। हमने तीन इंडिविजुअल स्टार्ट करना है और यहाँ पर स्टोर नेम, ठीक है। स्टोर नेम आपने क्या रखना है? तो आपका एक नाम होगा कंपनी नेम, स्टोर नेम इज इक्वल टू कंपनी नेम, स्टोर इज इक्वल टू शॉप, शॉप इन मार्केट, क्या नाम? अच्छा, सबसे पहले एक इंट्रो करवा लो अपना। क्योंकि ईमान और अली के साथ हम पहले मिल चुके हैं। अमार, आपका हमें इंट्रो नहीं पता, हमें आपके बारे में नहीं पता, तो आप बताएंगे, इंट्रो करवाएंगे अपना। जी जी मैम, बिल्कुल। एक्चुअली मेरी जो इंडस्ट्री है वो ई कॉमर्स की ही है। बेसिकली मैंने एक वेबसाइट भी डेवलप की थी, बट वो शॉपिफाई पे की हुई है। तो एज सच वेब डिज़ाइनिंग या डिज़ाइनिंग तो मुझे पता है, लेकिन वेब डेवलपमेंट का मुझे आइडिया नहीं है। तो हम्म। ठीक है। मैं बेसिकली यूएई में होता हूँ। पहले मैं पाकिस्तान में था, बट अब मैं यूएई में आ गया हूँ। तो अब मैं यहाँ ही जॉब करता हूँ, लेकिन वो कंपनी जिसके साथ मैं जॉब कर रहा हूँ वो पाकिस्तान की है। मुझे पाकिस्तान से ही उन्होंने भेजा था इधर। अच्छा अच्छा, तो आप ई कॉमर्स ही कर रहे हो उनके पास? हाँ, मैं ई कॉमर्स ही करता हूँ। तो आप डेवलपमेंट की तरफ मूव करने का इरादा है? जी बिल्कुल। अच्छा, इधर क्या रिस्पॉन्स है डेवलपर्स का जॉब्स का? नहीं, ऐसा जॉब के लिए तो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने पैशन के लिए कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, गुड। जी। इंटरनेट नहीं है इसमें, एयरप्लेन मोड ऑन किया हुआ है आपने, ईमान। ये तो फिर अच्छा हो गया है कि आप जो हैं वो इसको पहले से ही जॉब कर रहे हो और आप इसको अपनी स्किल को इन्हेंस करना चाह रहे हो, गुड।
जी, यहाँ तक आप लोग सारे पहुँच गए हो? रेट हो गया? आप कर रहे हो ना? आप ये प्रोसेस याद रखना, ना हो तो कोशिश करना किसी वक्त भी यहाँ पे आना। मैं अक्सर आपको कहता हूँ आप आते नहीं, लेकिन यूथ भी रहता है तो कहीं भी रहते हो यार। ठीक है, आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इन सबसे ज़्यादा सीख सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा है आपका। आप 20 मिनट के अंदर बेटा मंडे को ट्यूसडे को 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के वैसे पापा के साथ ही आप इधर आओ। मैं आपको ये सारी चीज़ें खुद में आपको बताऊँगा। ठीक है? आप जी ओके। अच्छा, जरा ध्यान जरा बस देखो। मैं भी आपके क्लास टाइम जो है ना वो 3 कंप्लीट करने के बाद अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे वापस। यानी अभी अमार को भी आइडिया नहीं है और अली को भी इतना आइडिया नहीं है वेबसाइट डेवलपमेंट का। अगर आइडिया है हमारे पास तो वो ईमान को है, ऐसा ही है। ठीक है, तो फिर हम लोग जो है ना वो इसको बेसिक से लेकर एडवांस चलाएंगे, इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने बोर नहीं हो जाना कि मिस बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें बता रही हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो ही हम एडवांस पे जाएंगे। ठीक है, अगर आपको एक चीज़ आती है तो दूसरे को नहीं आती तो हमने उसके लिए उस चीज़ को करना है, आपकी रिपीट हो जाएगी और उसको वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ईमान 1 मिनट के लिए आप ये डोर बंद कर देंगे। आपका एड्रेस एड्रेस जो आपको यहाँ पर क्या एड्रेस है जो आप यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं? चलिए, अब हम जाएंगे ये आपके पास गूगल क्रोम पे। अगर आप स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों को? अच्छा, आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा डॉक्स का। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक कर लें, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और ये रहा। हम इस पे आज बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट की। हमारा यही कोर्स है ना, हमने वेबसाइट को डेवलप करना सीखना है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट हमारी जो है वो कोर्स का टाइटल है। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि एक आपकी जो वेबसाइट है वो क्या होती है। क्या होती है वेबसाइट? हमारा कुछ बताएंगे वेबसाइट के बारे में, क्या होती है? मैम बेसिकली वेबसाइट एक हमारा ऑनलाइन स्टोर होता है। जिस तरह से फिजिकल स्टोर्स होते हैं उसी तरह से वेबसाइट को की अगर हम बात करें तो ये एक एज अ स्टोर हमारा काम करता है या एज अ ऑनलाइन शॉप हमारा काम करता है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि जो आपकी वेबसाइट होती है ना वो आपका एक ग्लोबल स्टोर है। राइट। ठीक है, एक ग्लोबल स्टोर, आपकी एक ग्लोबल शॉप भी कह सकते हैं। ग्लोबल का क्या मतलब है? पूरी दुनिया के लिए विजिबल। ठीक है, तो वेबसाइट जो है वो आपकी एक ग्लोबल शॉप होती है। अब आपकी शॉप्स अगर हम बात करें तो वो दो तरह की होती है, एक फिजिकल और एक ऑनलाइन। अब फिजिकल शॉप तो यही है कि ये आपकी जैसे लाहौर में बहुत सारी शॉप्स हैं, ये स्टाइलों की शॉप हो गई। ठीक है, या इस तरह की हील्स की शॉप हो गई, तो ये इनकी फिजिकल स्टोर्स हैं। अब जो उनका फिजिकल स्टोर है अगर हम इसकी बात करें तो अगर स्टाइलो वालों का एक स्टोर है वो लाहौर मॉडल टाउन लिंक रोड में है। ठीक है, अब यहाँ इस स्टोर में जो उनकी ऑडियंस है, जो उनके क्लाइंट्स हैं, वो कौन से होंगे? लाहौर के लोग। सबसे पहले तो लिंक मॉडल टाउन वाली ब्रांच में सबसे पहले क्या होगा? मॉडल टाउन के लोग। ठीक है, जो उस शॉप पर जाएंगे और वहां से जूते लेंगे। वो वहां पे इसलिए जाएंगे क्योंकि उनको करीब शॉप पड़ती है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी लाहौर के बाहर के इलाकों वाले, जैसे कोई बंदा काहने से आ रहा है और वो मॉडल टाउन की ब्रांच में जूते लेने के लिए जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है कि कोई बंदा जो है वो शादरा से यहाँ पे आए जूता लेने के लिए। ठीक है, तो क्या है कि इस शॉप को जो आपकी मॉडल टाउन वाली है, ज्यादातर लोग कौन से होंगे? मॉडल टाउन के। बहुत कम केस होगा कि लाहौर के बाकी इलाकों से लोग भी वहां पे जूते लेने के लिए
जाएं। तो अगर हम पूरे लाहौर में बात करें तो अगर स्टाइलो की शॉप पर लाहौर की कोई, हम 10 लाख की आवाम कह लेते हैं, 10 लाख की आवाम में से लाहौर सिर्फ 100 बंदा भी रोजाना का उसकी दुकान पर विजिट करता है, ठीक है, तो ये लाहौर की 10 लाख आवाम में से 100 जो पीपल्स हैं वो रोजाना का विजिट करते हैं उसकी शॉप पर, ठीक है। ये 10 लाख का हमने एक छोटा सा रैंडम नंबर निकाला है, इससे ज्यादा लोग विजिट करेंगे अगर 10 लाख की आवाम हम कह रहे हैं तो। अच्छा, लेकिन अगर यही स्टोर होता आपका ग्लोबल, पूरी दुनिया के लिए, कि पूरी दुनिया में से कोई भी बंदा किसी भी टाइम पे हमारी दुकान पर आ सकता है और अपनी चीज को खरीद सकता है। अब 10 लाख में से 100 बंदा निकल के आ रहा है हमारे पास रोजाना का, लेकिन अगर पूरी दुनिया को हम अपनी वेबसाइट दिखा रहे हैं तो पूरी दुनिया में तो न जाने कितने लोग हैं, हमें नहीं पता। तो जितनी आवाम ज्यादा होगी आपका प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा सेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर पूरी दुनिया की हम आबादी लगाएं तो रोजाना का कोई 10 लाख बंदा या 1000 बंदा तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकता है ना, अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट है हमारा तो, ठीक है। तो इस तरह से इससे आपकी जो सेल्स है ना वो भी बेहतर होती है, कि एक ग्लोबल स्टोर है, जितनी आवाम ज्यादा होगी उतने आपके चांसेस ज्यादा होंगे कि आपका प्रोडक्ट जो है, आपकी चीज जो है वो ज्यादा सेल हो, ठीक है। तो इसलिए आप वेबसाइट को क्या कहते हो, एक ग्लोबल शॉप, कि आपकी वेबसाइट जो है वो पूरी दुनिया के लिए विजिबल है, कोई भी बंदा किसी भी टाइम पे चीज को खरीद सकता है, बाय कर सकता है, ठीक है। अब डेवलपमेंट का क्या मतलब है, वेबसाइट को बनाना, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट किस तरह से बनेगी, किस तरह से चलेगी, कब बनेगी, कब चलेगी, ठीक है। एक मिनट में कॉल रिसीव कर लूं। हेलो, हाँ जी, 1 बजे, ठीक है। अगर किसी का बैंक अकाउंट ना हो तो अभी तो 20 मिनट हुए, लेकिन फिर आपको आईडी अच्छा ठीक है, ओके। आईडी कार्ड और चेक बैंक अकाउंट वो इंफॉर्मेशन सेव होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको बिल्कुल अकाउंट के बगैर तो हम चला ही नहीं सकते। अच्छा, अब डेवलपमेंट का क्या मतलब है, वेबसाइट को स्क्रैच से बनाना, फिर उसको सारी दुनिया के लिए लाइव करना, ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट का क्या मतलब है, वेबसाइट को बनाना और फिर उसको लाइव करना, यानी डिप्लॉय करना, और फिर डिप्लॉय करने के बाद जब वो सारे दुनिया को नजर आ रही है, उस वेबसाइट को आपने मेंटेन करना, ठीक है, कि उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो स्मूथ चलती रहे, वो सही चलती रहे, उसमें कोई बग ना आए, कोई मसला ना आए। इन सारे कामों को हैंडल करने को आप कहते हो वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। अब आपकी जो वेबसाइट होती है ना, उसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। वैसे आमतौर पर 2 पार्ट कहा जाता है, एक फ्रंट एंड और बैक एंड, लेकिन हम डाटाबेस को भी मैं सेपरेट कंसीडर कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपकी वेबसाइट पे यहाँ पे कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट। सबसे पहले अगर आप बात करो तो आपके पास आता है आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड, उसके बाद आपकी वेबसाइट का बैक एंड, उसके बाद आपकी वेबसाइट की आपके पास आती है जी डेटाबेस, ठीक है। फ्रंट एंड क्या होता है, वेबसाइट का वो पार्ट जिसको आप देखते हो और उसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो, उसको आप क्या कहते हो, फ्रंट एंड। हम इसको देखते हैं, ये है हमारी एक वेबसाइट, ये पार्ट हमें नजर आ रहा है इसका, हम इधर से कनेक्ट, इस पे क्लिक करके कॉल को लीव कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके अपने माइक को म्यूट कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके अपनी वीडियो को ऑन कर सकते, कैमरा को ऑन कर सकते हैं। तो ये जो हम इसके साथ क्लिक करने के बाद काम कर रहे हैं, इसको आप कहते हो इंटरेक्टिव, ठीक है। तो आपका ये जो पार्ट है जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, ये आपका क्या है, फ्रंट एंड, ठीक है। वो पार्ट जिसको आप देखते हो और उसके साथ आप काम करते हो यानी इंटरेक्ट करते हो, वो क्या है,
फ्रंट एंड। इसके बाद बात करते हैं आपके बैक एंड की कि बैक एंड क्या होता है। फ्रंट एंड की समझ आ गई। हम ये कह सकते हैं विजिबल पार्ट, वेबसाइट का विजिबल पार्ट, ठीक है। उसके बाद बैक एंड आ जाता है। बैक एंड जो है ना फ्रंट एंड का बिल्कुल उल्टा है, ये आपको नजर नहीं आता। अभी आपको नहीं नजर आ रही, नहीं पता चल रहा कि कैसे आपकी जो कॉल है वो कनेक्ट हुई, कैसे अगले बंदे ने ज्वाइन किया, क्या काम हुआ कि मैंने जब लिंक जनरेट किया, मैंने वो लिंक शेयर किया तो अगले बंदे ने ज्वाइन कर लिया उसको। उसको कैसे पता चला कि इसी बंदे की कॉल को मैंने बाकियों के साथ शेयर करना है, और बाकियों को कैसे पता चला कि हमने यही ज्वाइन करनी है, इसलिए हमने माइक को म्यूट करना है। अगर उसने माइक को म्यूट किया तो कैसे हुआ कि उसकी आवाज हम तक नहीं आ रही। ये सारी की सारी जो पिछली लॉजिक्स हैं, इसको आप क्या कहते हो, बैकएंड, ठीक है। वो पार्ट जो आपको विजिबल तो नहीं होता, इनविजिबल होता है, ठीक है, यानी नजर नहीं आता, लेकिन ये आपकी वेबसाइट की सारी लॉजिक्स को हैंडल करता है, ठीक है। मेरे आज स्पेलिंग्स गलत हो रहे हैं बहुत ज़्यादा ही, तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। फ्रंट एंड की और बैक एंड की समझ लगी। अब चले आगे। डेटाबेस क्या होती है, कुछ आइडिया, कुछ ऐड करें आप लोग। क्या है डाटा स्ट्रक्चर? जहाँ पे ये सारा डाटा जाकर स्टोर होता है। बिल्कुल, एक ऐसी फाइल, आम अल्फाज में हम बात करेंगे, ठीक है, एक ऐसी फाइल जहां पे आपका डाटा स्टोर होगा, ठीक है। आपको स्कूल में याद है, आपके पास रजिस्टर होता था, अटेंडेंस रजिस्टर, जिसमें सारे स्टूडेंट्स के नाम होते थे और उनकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड होता था। अगर आप उसी रजिस्टर को ऑनलाइन ले आए तो आप उसको क्या कहोगे, डेटाबेस, ठीक है। एक फाइल, एक रजिस्टर जहां पे आपका सारे का सारा जो डाटा है वो स्टोर होता है, और फिर आप इस डाटा की बेस पर अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करते हो, ठीक है, डाटा की बेस पर। डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये वाला पार्ट ना हो तो आपकी ये दोनों वेबसाइट सही तरह से काम नहीं कर सकती, वेबसाइट के दोनों पार्ट सही तरह से काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसकी एक एग्जांपल हट के जरा लेते हैं थोड़ी सी। आप लोगों ने करवाया हमारे जैफ इंस्टीट्यूट में एडमिशन, ठीक है, कैसे करवाया, ऑनलाइन। अब मैं थोड़ा सा स्नैक भी आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, एक एड लगाया इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे। आप लोगों ने वो एड देखा, उस एड में हमने एक लिंक किया हुआ था फॉर्म, ठीक है। उस फॉर्म में हमने कुछ आपसे डाटा लिया। डाटा क्या था, आपका नेम, आपकी ईमेल, आपका क्या कहते हैं फोन, आप क्या करते हो, आपके बारे में इंफॉर्मेशन दी। आपने जब वो डाटा सबमिट किया, फॉर्म फिल किया, उसको सबमिट किया, तो ये आपका सारे का सारा डाटा कहाँ पे आ गया, हमारी इस डेटाबेस में, ठीक है। आपका सारे का सारा डाटा कहाँ पे आ गया, हमारी डेटाबेस में। फिर हमने क्या किया, इस डेटाबेस में से आपका फोन नंबर निकाला और क्या किया, आपको कॉल की। ऐसे ही है, आपके पास हमारी कॉल आई, हमने आपसे बात की, उसके बाद आप सेटिस्फाई हुए और आपने हमारा कोर्स जो है वो ज्वाइन किया। अब आप देखो कि आप लोग जो यहाँ पे बैठे हो वो किसकी वजह से बैठे हो, इस डेटाबेस की वजह से। आप फॉर्म ना फिल करते, हमारे पास आपका डाटा ना आता, तो हम आपको कॉल ना करते, और अगर आपको कॉल ना करते तो आपसे हमारा कॉन्टेक्ट ना हो सकता, ठीक है, और आप कोर्स को ज्वाइन ना कर पाते। तो आपकी जो डेटाबेस है इस तरह से आपकी पूरी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ आई डेटाबेस की कि ये क्यों ज़रूरी है।
जहां से आप लोगों को समझ ना आए आप लोग दोबारा से रोक कर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलें अब आगे चलें हम। अच्छा, अब बात करते हैं फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस ये काम कैसे करते हैं। हमें ये तो पता चल गया ये हैं क्या, थोड़ा बहुत ये भी देख लिया कि ये कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे इनकी जो है ना फंक्शनैलिटी होती है। तो हम जरा फ्रंट एंड की बात करते हैं, विजिबल पार्ट है ये हमारी वेबसाइट का, ठीक है। तो हम यहाँ पे आकर मैं एक बुलेट बना लेती हूँ यहाँ पे, ये रहा, चल भाई चल, ये रहा, ठीक है। अब फ्रंट एंड में हमारे पास ना 3 लैंग्वेजेस होती हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये 3 लैंग्वेजेस आप जोड़ते हो तो आपके पास आपका फ्रंट एंड यानी आपका वो पार्ट जो आपको नजर आता है ये बन जाता है, ठीक है। समझ आई बात की। फ्रंट एंड का एक दूसरा नाम भी होता है UI, ठीक है। आप बोल दिए टर्म सुनोगे UI का मतलब क्या है, यूजर इंटरफेस, यानी वो वाला पार्ट जहाँ पे यूजर देख के इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब फ्रंट एंड HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से मिलकर बनता है। अब ये HTML क्या है, इसकी अगर हम फुल फॉर्म देखें ना तो H से बनता है हाइपर, T से बनता है जी आपके पास टेक्स्ट, M से बनता है मार्कअप और L से बनता है लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब है, एक ऐसा टेक्स्ट जिस पे आप क्लिक करो तो आप किसी दूसरी जगह पर नेविगेट कर जाते हो, ठीक है। अगर आप देखो तो आपके पास, मैं वेबसाइट खोल लेती हूँ लाइमलाइट की, ये आप टेक्स्ट देख रहे हैं इसके ऊपर, ये वाले, ठीक है। आप इस पे क्लिक करोगे ना, देखो मेरा पेज चेंज हो गया, मैं दूसरे पेज पर नेविगेट कर गई। ये है हाइपर टेक्स्ट का मतलब, एक ऐसा वर्ड जिसके ऊपर, एक ऐसा टेक्स्ट जिसके ऊपर आप क्लिक करो तो आप किसी दूसरी जगह पर मूव कर जाओ, ठीक है। इसके बाद मार्कअप लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जिससे आप जो है ना अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या है, अपनी वेबसाइट का कंटेंट आप इसमें डिफाइन कर सकते हो कि जी मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर एक इमेज आएगी, एक मोबाइल का आइकन आएगा फोन के लिए, एक व्हाट्सएप का आइकन आएगा व्हाट्सएप चैट के लिए, एक सर्च का आइकन आएगा, एक यूजर का आइकन आएगा, एक शॉपिंग कार्ड आएगा, ठीक है। फिर एक तस्वीर आएगी, फिर टेक्स्ट आएंगे। ये सारे की सारी चीजें जो आप अपनी वेबसाइट में लगाते हो ये किसकी हेल्प से लगाते हो, HTML की हेल्प से, कि मेरी वेबसाइट में क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है। अब आपने अपनी वेबसाइट के अंदर इमेज लगा ली, ठीक है, ये आपने अपना लोगो लगाया, इस लोगो का साइज क्या होगा, इसकी अलाइनमेंट क्या होगी। आप देखो अभी ये सेंटर में है, ये लेफ्ट में भी तो आ सकता था, राइट में भी तो आ सकता था, ठीक है। ये सेंटर में भी, यहाँ पे भी आ सकता जहाँ पे ये औरत की तस्वीर आ रही है। ये यहाँ पे आया, ये किसकी वजह से आया, CSS की वजह से। CSS क्या होती है, आपकी वेबसाइट की स्टाइलिंग, इसकी फुल फॉर्म होती है जी कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये किस लिए यूज होती है, आपकी वेबसाइट की स्टाइलिंग के लिए, कि जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है ना उस स्ट्रक्चर को ये क्या कर देता है, खूबसूरत बना देता है, उसमें कलर्स को ऐड कर देता है, उसके साइज को कम कर देता है, छोटा कर देता है, बड़ा कर देता है, उसमें तस्वीरें लगा देता है, ठीक है। तो वेबसाइट की डिजाइनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, CSS। उसके बाद बात आती है JS की, जावास्क्रिप्ट। ये क्या करता है, आपकी वेबसाइट में फंक्शनैलिटी को ऐड करता है, ठीक है। फंक्शनैलिटी यानी आपकी वेबसाइट को इस काबिल बना देता है कि वो कोई काम कर सके, ठीक है।
HTML और CSS से क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन अगर आप देखो ना, अगर आपने वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट नहीं ऐड की तो आप मेरे इस प्रोडक्ट को बाय नहीं कर सकते, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या काम करती है, वेबसाइट की फंक्शनैलिटी करे, वेबसाइट को काबिल करती है कि वो कोई काम कर ले। लेकिन अगर आपने वेबसाइट के अंदर ये सलाहियत ही नहीं लगाई कि वो कोई काम कर ले, मेरी ये ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, ठीक है, इसका क्या काम है कि लोग यहाँ पे आए, प्रोडक्ट देखें, कपड़े देखें और बाय कर लें। लेकिन अगर मैंने इसमें जावास्क्रिप्ट नहीं लगाई तो मेरे ये कपड़े बाय ये लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपकी जो वेबसाइट की फंक्शनैलिटी है वो कौन मैनेज करता है, जावा। इसके बाद बैकएंड की बात करते हैं। बैकएंड में हमारे पास ना कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है आपके पास एक्सप्रेस.js, ठीक है, फिर आएगी हमारे पास Node.js और फिर आएगी हमारे पास MongoDB। MongoDB को मैं बाद में बात करती हूँ क्योंकि ये डेटाबेस है। एक्सप्रेस.js क्या है? एक्सप्रेस.js में हम अपनी वेबसाइट का सर्वर बनाते हैं, ठीक है। मुश्किल है ये, सर्वर क्या होता है? जिसके ऊपर डाटा डिप्लॉय होता है या डाटा रन हो रहा होता है। ठीक है, सर्वर आप कह सकते हो एक ऐसी मशीन, एक ऐसी जगह जहाँ पे आपकी पूरी की पूरी जो वेबसाइट है ना वो पड़ी होती है, ठीक है। आपकी वेबसाइट जिस जगह पे स्टोर होती है उस जगह को आप क्या कहते हो, सर्वर। अब सर्वर करता क्या है, आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को हैंडल करता है। अब वो कैसे, देखते हैं। मैंने एक नया टैब ओपन किया Ctrl+T करके, मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे आके मैंने सर्च किया, क्या सर्च कर लें इसमें आकर, लाइमलाइट तो हमने कर ली, स्टाइलो कर लें, चलें स्टाइल, ठीक है। मैंने वेब ब्राउजर पे आकर, ये जो आप क्रोम यूज कर रहे हो ना, ये गूगल, इसको लोग गूगल समझते हैं लेकिन ये क्रोम है ब्राउजर, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये आपकी वेबसाइट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होता है। अब ये कैसे डिस्प्ले करवाता है वो भी हम देखते हैं। आप यहाँ से आकर नाम पे सर्च करेंगे, आपको स्टाइलो से मिलती हुई जितनी भी वेबसाइट है ना जिन जिनमें स्टाइलो का लफ्ज यूज हुआ है वो सारी आपके सामने आ गई, ठीक है। चाहे वो दराज पे हैं, चाहे वो गूगल प्ले पे हैं, चाहे वो कहीं पे भी हैं, फेसबुक पे हैं, आपको सारी की सारी यहाँ पे नजर आ गई। लेकिन हमने खोलनी है स्टाइलो की असल वेबसाइट, https://stylo.com, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, आप देखो मेरा पेज रीलोड होता है और मेरे सामने ये वेबसाइट खुल के आ गई है। ये कैसे आई, मेरी ये वेबसाइट बनने के बाद एक सर्वर पे जाकर स्टोर हो गई, ठीक है, एक जगह पर ये वेबसाइट जाकर स्टोर हो गई। अब जैसे ही मैंने ब्राउजर पे आकर stylo.pk या स्टाइलो सर्च किया तो क्या हुआ, ये जब मैंने सर्च किया, इसको एंटर किया, तो मेरी ये रिक्वेस्ट स्टाइलो के, मुझे भाई स्टाइलो की वेबसाइट चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट कहाँ पे गई, सर्वर के पास। किसके सर्वर के पास, स्टाइलो के सर्वर के पास, क्योंकि वेबसाइट तो स्टाइलो के सर्वर पे पड़ी हुई है ना। मेरी यहाँ से रिक्वेस्ट गई कि भाई तुम्हारे पास वेबसाइट स्टाइलो की पड़ी हुई है, सर्वर भाईजान आप मुझे वेबसाइट की एक्सेस दे दो, मैंने यहाँ से जूता बाय करना है, ठीक है। तो सर्वर क्या करेगा, आपने जब यहाँ पे आकर रिक्वेस्ट की तो सर्वर उस रिक्वेस्ट को चेक करेगा। सर्वर के अंदर ये फंक्शनैलिटी पहले से ही ऐड होती है, ये चेक करने की कि जब भी कोई बंदा मेरी वेबसाइट मांगेगा तो मैंने इसको फौरन से नहीं दे देनी, पहले मैंने उसको चेक करना है कि ये बंदा कोई हैकर तो नहीं है जो मेरी वेबसाइट का कंटेंट चेंज कर ले, मेरी वेबसाइट को हैक कर ले, ठीक है। कोई ऐसा बंदा तो नहीं है मेरी वेबसाइट के अंदर कोई स्क्रिप्ट ऐड कर दे जिससे मेरी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी खराब हो जाए। इन सारी चीजों को देखने के बाद जब सर्वर को यकीन हो जाता है कि नहीं भाई ये तो एक नॉर्मल यूजर है जो मेरी वेबसाइट को देखेगा और मेरे प्रोडक्ट को बाय कर लेगा, तो फिर सर्वर आपको रिस्पॉन्स करता है। पहले आप रिक्वेस्ट करते हो कि भाई मुझे वेबसाइट चाहिए, देन सर्वर रिक्वेस्ट को चेक करता है
और आपको रिस्पॉन्स करता है। जब सर्वर रिस्पॉन्स करता है ना, तो वो रिस्पॉन्स आपका आता है इन 3 लैंग्वेजेस में, ठीक है। सर्वर आपको फौरन से ऐसी प्यारी सी वेबसाइट नहीं दे देता। सर्वर आपको रिस्पॉन्स में 3 फाइल्स देता है, ठीक है। सर्वर सेंड्स 3 फाइल। वो फाइल्स कौन कौन सी होती है हमारे पास? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये तीनों फाइल्स जब सर्वर हमें दे देता है ना, तो ये तीनों फाइल्स कहाँ पे आ जाती हैं? हमारे ब्राउजर पे, यानी क्रोम पे, जहां से हमने अभी रिक्वेस्ट की थी। अब क्रोम क्या करता है? क्रोम इन तीनों फाइल्स को देख लेता है, इनके कोड को रीड करता है और आपके सामने ये वेबसाइट बना देता है इनको अरेंज करने के बाद। HTML में स्ट्रक्चर, CSS में मेरी वेबसाइट का कलर, डिजाइन, उसका फॉन्ट साइज और जावास्क्रिप्ट में मेरी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी। सर्वर इन तीनों चीजों को इकट्ठा करके मुझे ये वेबसाइट प्यारी सी बनाकर दे देता है। ब्राउजर सॉरी बनाकर वेबसाइट आपको दे देता है। समझ आई कि सर्वर कैसे काम करता है? सर्वर एक जगह है, एक मशीन है जहाँ पे आपका जो वेबसाइट है वो स्टोर रहती है, ठीक है। हेलो, ठीक है, अच्छा। अब चलते हैं आगे। Node.js क्या है? ठीक है, ये इसको सिर्फ आप इतना समझ लें, एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। ENV लिख लेते हैं हम, रन टाइम इन्वायरमेंट है। इसकी जो डिटेल है, इस बात का क्या मतलब है, ये हम लोग थोड़ा सा आगे जाकर इसको पढ़ लेंगे। यहाँ तक समझ आई बैकएंड की, फ्रंट एंड की, सर्वर की, ठीक है। अच्छा, अब डेटाबेस क्या है? वही फाइल। जब हम अपनी वेब डेटाबेस की भी ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स होती हैं जहाँ पे आप डाटा स्टोर कर सकते हो। इसमें हमारे पास MongoDB भी होती है, इसमें हमारे पास SQL भी होती है, इसमें हमारे पास पोस्ट SQL भी होती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स होती है जिनको आप यूज करके काम कर सकते हो। हम अपने कोर्स में जो यूज करेंगे ना फ्रंट एंड के लिए HTML, बल्कि हम नीचे चलते हैं, कोर्स आउटलाइन। मोटी मोटी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बाकी चीज़ें वो पहले से ही हमारे पास लिखी हुई हैं, वो आप लोग उसको देख सकते हो ब्रोशियर पे जो है। अच्छा, कोर्स आउटलाइन में हम बात करें, अगर फ्रंट एंड वेबसाइट का ऊपर समझ आ गया था स्ट्रक्चर, फ्रंट एंड बैक एंड डाटाबेस। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है आप लोगों की तो आप लोग मुझसे पूछ लें। जी, अमार, मरियम, नहीं आमिर, मैम, नहीं। नहीं है? चले, पाइथन बैकएंड के लिए यूज होती है, आपने उसके साथ करना है। हम्म, अच्छा, आ जाते हैं यहाँ पे। कोर्स आउटलाइन में सबसे पहले अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो हम यहाँ पे यूज करेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और फिर ये तीनों है बेसिक, ठीक है। इनका एडवांस वर्जन भी हम करेंगे और वो है React.js, ठीक है। और उसके बाद हम लोग करेंगे बूटस्ट्रैप, जो कि थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन एक लेक्चर इस पे हम रख लेंगे ताकि आप लोगों को इसका थोड़ा आइडिया हो जाए। लेकिन फिर हम एक नए चीज के साथ भी काम करेंगे और वो है टेलमेंट CSS, ठीक है। ये वो चीजें हैं जिनकी मार्केट में डिमांड है। हम अप टू डेट जो है ना वो कोर्स आउटलाइन रखते हैं अपनी। जैसे ही मार्केट में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, हम अपनी आउटलाइन को भी उसके अकॉर्डिंग मूव करवा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बैकएंड की बात करें, जी अब तो एंड हो गई है क्लास, फिर बाद में लगा दिया बैकएंड, ठीक है।
बैकएंड में हम क्या यूज करेंगे? बैकएंड में हम यूज करेंगे जी अपना एक्सप्रेस जेएस और नोड जेएस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डेटाबेस की। तो डेटाबेस के लिए हम लोग यूज करेंगे अपनी मोंगो डीबी। ठीक है, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम एसक्यूएल को भी इसमें देख सकते हैं, या पोस्ट एसक्यूएल को भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये है हमारी एक छोटी सी कोर्स आउटलाइन जो कि बहुत एक्सटेंड हो जाएगी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, इसकी डिटेल में हम जाते जाएंगे। हमारे पास अब हम देखते हैं कि जो टोटल लेक्चर्स होते हैं ना हमारे, वो होते हैं जी 48 लेक्चर्स। ठीक है, हमने अपनी इस सारी के सारी वेबसाइट की डेवलपमेंट को 48 लेक्चर्स के अंदर कवर करना होता है। सही, अब जो आपका फ्रंट एंड है ना, और फ्रंट एंड में ये जो HTML CSS बहुत इजी है। आप लोगों में से जो आमना क्या है, ईमान को आइडिया है, आपको पता है कि कितनी आसान है ये। ठीक है, HTML CSS बहुत इजी है। हम इसको, इन दोनों को कोशिश करेंगे कि 4 लेक्चर्स के अंदर हम HTML को कवर कर लें और 4 लेक्चर्स के अंदर ही हम CSS को कवर कर लें। ठीक है, बहुत इजी है। पीछे हमारे कितने लेक्चर्स रह जाएंगे? 40 लेक्चर्स। जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी समझने में मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम लेती है। ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझने में भी टाइम लेती है ये बस। तो इसको हम लोग टोटल थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देकर इसको 10 लेक्चर्स दे देंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस, इन तीनों को अगर आप मिलाकर एक ही फाइल में लिख दो ना, तो वो आपकी बन जाती है रिएक्ट जेएस। ठीक है, तो इसको हम 8 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो बूटस्ट्रैप और टेलविंड है ना, ये CSS ये जो हमने किया है ना, ये इसी की टाइप है। हम एक लेक्चर इसको दे देंगे, एक लेक्चर इसको दे देंगे। इतनी आसान है कि आपने ये कर लिया ना, सॉरी ये कर लिया तो आपको इस एक लेक्चर से भी कम टाइम में ये समझ आ जाएगी। ठीक है, लिंक्स है, क्लासेस के नाम लिखते होते बस। ठीक है, तो ये अब हमारे कितने टोटल लेक्चर्स हो गए? 20 और 28। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब एक्सप्रेस जेएस को भी हम जो है ना वो कोई अपने इन, अच्छा एक मज़े की चीज़ ये है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ना ये एक साथ चलती हैं। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि इसको पहले मैं 10 लेक्चर्स इसको दे दूं, फिर 10 लेक्चर्स इसको दूं और 10 लेक्चर्स इसको दूं, ऐसे नहीं होता। ये तीनों मिल के साथ चलती हैं। ठीक है, Node.js तो सिर्फ एक इन्वायरमेंट है जो आपकी डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करता है। तो इसको हम लोग टोटल 4 लेक्चर्स में जो है ना वो ख़त्म करेंगे। ठीक है, सिर्फ इतनी चीज़ें कर लेंगे जो इंटरव्यू में ज़रूरत होती है जिनकी। ठीक है, तो 28 और 4 कितने हो गए? 32। और फिर पीछे जो हमारे लेक्चर्स रह गए हैं, 28 और 4 हो गए 32, और पीछे रह गए 8 लेक्चर्स, हम इसको दे देंगे, 40 लेक्चर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, और फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई 4 लेक्चर इसको दे दें, 44 लेक्चर्स हो जाएंगे इन दोनों को। ठीक है, टोटल 44 लेक्चर्स हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग ये कर लेंगे कि कोई एक लेक्चर जो है ना वो आप लोगों की प्रोफाइल्स वगैरह बनवा देंगे हम लोग। अब प्रोफाइल कौन सी? सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आप डेवलपर्स के लिए, वो होती है जी हमारी लिंक्डइन की प्रोफाइल। ठीक है, उसके बाद हम लोग रेज्यूमे के देखेंगे कि हम किस तरह से अपने रेज्यूमे को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने कोर्स को जो है ना वो लेकर चलेंगे। सही, क्लियर है चीज़ें यहाँ तक? अच्छा, अब आगे बात ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम तभी कर सकेंगे जब आप लोग हमारा जो है ना वो साथ दें। अब वो साथ कैसे होगा कि आप लोग, जिन लोगों ने इनरोल करवाया है फिजिकल क्लासेस के लिए, वो लोग फिजिकल आए। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस ना लें। लेकिन जिन लोगों ने ऑनलाइन इनरोल करवाया है वो लोग सिर्फ ऑनलाइन आए, लेकिन लाजमी आए। ये ना करें कि हम लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग देख लेंगे,
रिकॉर्डिंग्स देखने का आपको फ़ायदा होता है, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आप लोग फिजिकल क्लास में बैठ के आएँ या ऑनलाइन क्लास में बैठे हों और हमारे साथ इंटरेक्ट करें, हम आपसे क्वेश्चंस करें, आप हमारे साथ बात करें, आपको कोई क्यूरी है आप वो बताएं, हम उसको मसले को डिस्कस करके आपका हल कर दें मसला। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, आप इससे जल्दी सीख सकते हो। तो इसलिए आप लोग अपनी फिजिकल जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं हो रहा। चलो आप बैठ जाओ, मैंने इधर से ज्वाइन कर लिया। अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको चीज़ें समझ आ गई हैं तो हम क्लास एंड कर दें। ठीक है जी, अमार कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी? अच्छा मैम, वो अच्छा जो मैम, वो बाद जो में बात है आपने आपने टाइप्स की टाइप्स की लिखी थी, लिखी थी जी, अब वो बाद में एक्सप्लेन करेंगे या क्या था आपका? जी जी, क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ वो जो बाद में आपने टाइप्स लिखी थी ना, जी जी, वो आप बाद में एक्सप्लेन करेंगे या फिर क्या था वो? हाँ वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए ठीक हो गया, ठीक है, बाकी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं। चलें जी, क्लास को हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल हम इसी टाइम पे ज्वाइन करेंगे, आप लोग जरा जल्दी आ जाइएगा टाइम पे, ठीक है, ताकि हम लोग इसको टाइम से स्टार्ट कर सकें। सही है, चले मैं ओके। क्लास एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।